हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की वोकेबलरी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि फ्रॉम द मंडे आपको एनसीईआरटीज़ की वीडियोस रेगुलर बेसिस से मिलना शुरू हो जाएंगी और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं पूरी एनसीईआरटीज़ ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और हमारा फर्स्ट वर्ड है एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है अपसेट और एजिटेट का हिंदी मतलब है उत्तेजित करना। इसके सिनोनिम्स हैं परटर्ब या फिर फ्लस्टर और एंटोनिम्स हैं काम। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है एजिटेट जिसका मतलब है अपसेट या फिर उत्तेजित करना। इसके सिनोनिम्स हैं परटर्ब या फिर फ्लस्टर और एंटोनिम्स हैं काम। एग्जाम्पल देखते हैं। द थॉट ऑफ क्वेश्चनिंग टोनी एजिटेटेड हिम एक्सट्रीमली। मतलब केवल इस चीज़ के बारे में सोचना ही कि टोनी से क्वेश्चंस किए जाएंगे, इस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली उत्तेजित कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है कैप्रेशियस। ये वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो आई एम नॉट गोना डिस्कस इट प्रॉपरली। तो चलिए शुरू करते हैं। कैप्रेशियस का मतलब होता है फिकल या फिर मनमौजी। इसके सिनोनिम्स हैं इनकॉन्स्टेंट या फिर चेंजेबल और एंटोनिम्स हैं स्टेबल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स टेरिबल टू फील आर लिवलीहुड हिंजेस ऑन आ कैप्रेशियस बॉस। हिंजेस का मतलब क्या होता है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा डरावना फील होता है कि जो हमारे ज़िंदगी के हिंजेस हैं वो किसी मनमौजी बॉस के ऊपर डिपेंड हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और हमारा वर्ड है इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है कम्युनिकेट और इम्पार्ट का हिंदी मतलब है प्रदान करना। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स हैं पास ऑन या फिर कन्वे और एंटोनिम्स हैं कीप टू वन सेल्फ। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है इम्पार्ट जिसका मतलब है कम्युनिकेट या फिर प्रदान करना। इसके सिनोनिम्स हैं पास ऑन या फिर कन्वे और एंटोनिम्स हैं कीप टू वन सेल्फ। एग्जाम्पल द टीचर्स imparted a great deal of knowledge to their pupils। मतलब जो टीचर्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक नॉलेज को पास करते हैं अपने शिष्यों की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी का मतलब होता है आइडियोसिटी और अब्सर्डिटी का हिंदी मतलब है अर्थहीनता। इसके सिनोनिम्स हैं रिडिक्यूलनेस या फिर स्ट्यूपिडिटी और एंटोनिम्स हैं रीजनेबलनेस। वर्ड को करते हैं रिपीट। वर्ड है अब्सर्डिटी जिसका मतलब है आइडियोसी या फिर अर्थहीनता। इसके सिनोनिम्स हैं रिडिक्यूलसनेस या फिर स्ट्यूपिडिटी और एंटोनिम्स हैं रीजनेबलनेस। एग्जाम्पल I laughed at the absurdity of the situation। मतलब मुझे सिचुएशन की एक स्टूपिडिटी पे या फिर आइडियोसी पे या फिर अर्थहीनता पे हंसी आई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और हमारा वर्ड है इम्पेरिल। इम्पेरिल का मतलब होता है एंडेंजर और इम्पेरिल का हिंदी मतलब है संकट में डालना। इसके सिनोनिम्स हैं जियोपर्डाइज या फिर रिस्क और एंटोनिम्स हैं सेफ गार्ड। वापस देखते हैं वर्ड। वर्ड है इम्पेरिल जिसका मतलब है एंडेंजर या फिर संकट में डालना। इसके सिनोनिम्स हैं जियोपर्डाइज या फिर रिस्क और एंटोनिम्स हैं सेफ गार्ड। एग्जाम्पल दे एडवाइज्ड अगेंस्ट टैक्स इंक्रीजेस फॉर फियर ऑफ इम्पेरिल टू इम्पेरिल द रिकवरी। मतलब उन्होंने एडवाइस दिया कि जो भी टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है हम रिकवरी के डर से उसको और संकट में डाल दें। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है परटर्ब। परटर्ब हम थोड़े पहले हमने यूज़ किया था। अभी सिनोनिम था किसका, किसी का बताएंगे आप मुझे किसका सिनोनिम था। परटर्ब का मतलब होता है वरी और परटर्ब का हिंदी मतलब है
घबरा देना, इसके सिनोनिम्स हैं अपसेट या फिर अनसेटल, और एंटोनिम्स हैं रीअश्योर। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है हमारा परटर्ब, जिसका मतलब है वरी या फिर घबरा देना, इसके सिनोनिम्स हैं अपसेट या फिर अनसेटल, और एंटोनिम्स हैं रीअश्योर। एग्जाम्पल देखते हैं। दे वर परटर्ब्ड बाय हर रूड बिहेवियर, मतलब वो उसके रूड बिहेवियर से घबरा गए थे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और हमारा वर्ड है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, और रेजिलिएंट का हिंदी मतलब है प्रबल। इसके सिनोनिम्स हैं टफ या फिर हार्डी, और एंटोनिम्स हैं वल्नरेबल। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है रेजिलिएंट, जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग या फिर प्रबल, इसके सिनोनिम्स हैं टफ या फिर हार्डी, और एंटोनिम्स हैं वल्नरेबल। एग्जाम्पल देखते हैं। बेबीज़ आर जनरली फार मोर रेजिलिएंट दैन न्यू पेरेंट्स रियलाइज़, मतलब जो बेबीज़ होते हैं वो जनरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि उनके पेरेंट्स को, नए पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है उनकी सोच से ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब होता है सेल्फ रेस्ट्रेंट, और मॉडरेशन का हिंदी मतलब है आत्मसंयम। इसके सिनोनिम्स हैं रेस्ट्रेंट या फिर सेल्फ कंट्रोल, और एंटोनिम्स हैं एक्सट्रीमिज़म। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है मॉडरेशन, जिसका मतलब है सेल्फ रेस्ट्रेंट या फिर आत्मसंयम, इसके सिनोनिम्स हैं रेस्ट्रेंट या फिर सेल्फ कंट्रोल, और एंटोनिम्स हैं एक्सट्रीमिज़म्स। एग्जाम्पल देखते हैं। He urged them to show moderation, मतलब उसने उनसे गुहार लगाई आत्मसंयम दिखाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और यह है हमारी आज की लास्ट स्लाइड, और इसमें हमारा वर्ड है प्रीफैक्ट्री। प्रीफैक्ट्री का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी, और प्रीफैक्ट्री का हिंदी मतलब है प्रारंभिक। इसके सिनोनिम्स हैं प्रीलिमिनरी या फिर ओपनिंग, और एंटोनिम्स हैं फाइनल। रिपीट करते हैं वर्ड को। हालांकि यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है, आप में जिसको अभी तक नहीं पता चला है प्लीज़ अप्लाई कर दो। हालांकि आई थिंक सबको पता चल ही गया होगा, बट स्टिल जिनको नहीं पता है। वर्ड है हमारे पास प्रीफैक्ट्री, जिसका मतलब है इंट्रोडक्टरी या फिर प्रारंभिक, इसके सिनोनिम्स हैं प्रीलिमिनरी या फिर ओपनिंग, और एंटोनिम्स हैं फाइनल। एग्जाम्पल देखते हैं। ही प्रीफेटरी रिमार्क्स द ऑथर क्लेम्स दैट, मतलब उसने एक प्रारंभिक रिमार्क दे दिया जिसकी ऑथर ने क्लेम किया था। लास्ट वर्ड है हमारे पास अफ्रॉन्ट। अफ्रॉन्ट का मतलब है इंसल्ट या फिर अपमान करना, इसके सिनोनिम्स हैं ऑफेंड या फिर आउटरेज, और एंटोनिम्स हैं कॉम्प्लीमेंट। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है अफ्रॉन्ट, जिसका मतलब है इंसल्ट या फिर अपमान करना, इसके सिनोनिम्स हैं ऑफेंड या फिर आउटरेज, और एंटोनिम्स हैं कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज अफ्रॉन्टेड बाय हिज फैमिलियरिटी, मतलब वो अपने फैमिलियरिटीज़ के द्वारा अपमानित करी गई। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।